हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों, आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर सारे दोस्तों मिक्स एमसीक्यूज हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ, एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी दोस्तों, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपको इस सेशन से देखने मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों, आज सेशन का आज 18वां दिन। जो नई पुरानी वीडियोस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें दोस्तों। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर अटेंड करा करें दोस्तों। 7 से 8 मिनट की दोस्तों क्लास होती है, छोटी सी, जो आपकी रीजनिंग में दोस्तों अच्छा इंप्रूवमेंट करेगी। ठीक है। और 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में न्यूमेरिकल्स की दोस्तों एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो ये सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड करा करें दोस्तों। 9:30 बजे आपकी दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर की दोस्तों एमसीक्यूज कर ही रहे हैं। ठीक है। चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे आप लोग। हाल ही में खबरों में आई परियोजना तेज को किस भारतीय राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? चलिए बताइए। रिसेंटली विच न्यूज़ प्रोजेक्ट तेज वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? चलिए बताइए दोस्तों, आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। जो आपकी तेज परियोजना है दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों शुरू की गई? आपकी तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, परियोजना जो तेज है आपकी तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना के दोस्तों सीएम कौन है आपके? के चंद्रशेखर राव दोस्तों। और गवर्नर कौन है तेलंगाना के आपके? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों आप लोग आंसर करिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से ठीक है किस भारतीय एम्पायर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायर के एथलीट पैनल में शामिल किया गया है? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। Which of the following Indian umpires have recently been included in the elite panel of International Cricket Council umpires? चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय एम्पायर जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायर के एथलीट पैनल में दोस्तों चुने गए हैं वो हैं नितिन मेनन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नितिन मेनन आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? चलिए आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सी इनमें से रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों रबी फसल की एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, जैसे क्या आ, चना, जोर, गरम। ठीक है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों। आ से आपका क्या हो जाएगा? आलू। ठीक है। ठीक है, चना से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चना। ठीक है, जौ से आपका हो जाएगा दोस्तों जौ। ठीक है, जिससे हो जाएगा दोस्तों आपका राई। ठीक है, और आपका सरसों। ठीक है, तो जौ भी आपकी दोस्तों रबी फसल है, चना भी आपकी दोस्तों रबी फसल है, और मस्टर्ड भी आपकी, सरसों भी आपकी क्या है दोस्तों? रबी फसल है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सोयाबीन, ऑप्शन बी, जो कि दोस्तों क्या है? रबी फसल नहीं है दोस्तों। सोयाबीन कौन सी फसल है आपकी? खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, और ये ट्रिक भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? चलिए आंसर करेंगे। जो आपको एजेंसीज दी गई हैं इनमें से कौन सी इंडियन नहीं है दोस्तों, बताइए। आंसर कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे क्रिसिल भी दोस्तों क्या है? एक इंडियन एजेंसी है। ठीक है, इकरा भी ये दोस्तों इंडियन है, और केयर भी दोस्तों क्या है? आपकी इंडियन रेटिंग एजेंसी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ए आपकी दोस्तों इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? आपका यूएसए में है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। आंसर करें दोस्तों, क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है दोस्तों? फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है आपका? सोडियम बाई कार्बोनेट का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों आप लोग, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट का? आपका NaHCO3। ठीक है दोस्तों, इसका केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पूरा सेशन आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए बताइए, फरक्का परियोजना निम्नलिखित किन राज्यों में से अवस्थित है? चलिए बताइए, फरक्का प्रोजेक्ट आपका दोस्तों कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, फरक्का परियोजना कौन से स्टेट में है आपकी? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फरक्का परियोजना या फरक्का आपका डैम जो है आपका पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आपकी दोस्तों CM कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे, ममता बनर्जी दोस्तों क्या है यहाँ की? CM है दोस्तों। गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? दोस्तों कौन है? आपके जगदीप धनकर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व बनाएगा। संकल्प पर्व जो है दोस्तों आपको किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल सेलिब्रेटेड संकल्प पर्व फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। संकल्प पर्व इज रिलेटेड टू, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, आपका जो संकल्प पर्व है दोस्तों किससे रिलेटेड है? दोस्तों आपके वृक्षारोपण से रिलेटेड है, प्लांटेशन ऑफ ट्री। ऑप्शन सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। संकल्प पर्व आपका वृक्षारोपण, प्लांटेशन ऑफ ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों SDG कॉन्क्लेव 2020 की मेजबानी किस शहर में की थी? चलिए बताइए, विच सिटी होस्टेड नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ठीक है, कॉन्क्लेव 2020। आंसर कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी आपका। ठीक है, ज़रूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बताइए, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की मेजबानी दोस्तों कहाँ की गई थी आपकी? दोस्तों गुवाहाटी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए याद रह जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिंधु घाटी का पथन नगर था? चलिए बताइए, आंसर दीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन? बताइए दोस्तों, पथन नगर कौन सा था? चलिए आंसर करिए दोस्तों, आपका लोथल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय दोस्तों उधर का पथन नगर दोस्तों लोथल कहलाता है, जो अभी प्रेजेंट में दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है आपका? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और हड़प्पा दोस्तों क्या है? सिंधु घाटी की पहली क्या थी दोस्तों? कैपिटल थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हड़प्पा थी दोस्तों अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली क्या थी? राजधानी थी, कैपिटल थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? चलिए बताइए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सबसे तो पहले तो ये बताइए कि अदिश राशि दोस्तों होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती क्या है दोस्तों, जिसमें केवल सिर्फ दोस्तों हमें किसकी ज़रूरत हो? परिमाण की। ठीक है, यानी आपके पास किसकी ज़रूरत हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ठीक है, इसमें दिशा का कोई काम नहीं होता है दोस्तों, डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर? इनमें से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों आपकी? प्रेशर, दाब। ऑप्शन डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी की जो आपका वेग हुआ, त्वरण हुआ, विस्थापन हुआ दोस्तों, आपकी सारी कैसी राशियाँ? ये सदिश राशि हैं। ठीक है, जिसमें आपको परिमाण और दिशा दोस्तों दोनों देखने को मिलेंगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में जारी वैश्विक समृद्धि सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? चलिए बताइए दोस्तों। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल फ्लोरेसिंग इंडेक्स? आंसर कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक समृद्धि सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों कितनी थी? आपकी 131। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आंसर कीजिए दोस्तों। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? आंसर कीजिए दोस्तों। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? आंसर कीजिए दोस्तों जल्द से जल्द। तो दोस्तों आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान दोस्तों आपका शिमला में लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? बताइए, विश्व महासागर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? आंसर कीजिए दोस्तों, विश्व महासागर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोस्तों आपका विश्व महासागर दिवस दोस्तों 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को डैश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? चलिए बताइए। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने दोस्तों किस राज्य का कार्यप्रभार संभाला है दोस्तों? दोस्तों मध्य प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन जी दोस्तों, उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए। एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर है? चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻8। डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कई बच्चों ने दोस्तों तेजी तेजी में इसका आंसर ए कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों क्या होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा किस में गया है दोस्तों? सेंटीमीटर में। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में दोस्तों चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻² से। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 10⁻−8। ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे मीटर में पूछते तो आपका आंसर होता 10⁻10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय आय के आंकड़े इस समय अवधि के लिए निकाले जाते हैं? चलिए बताइए। अपनी नेशनल इनकम कब निकाली जाती है दोस्तों? नेशनल इनकम फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पीरियड बिटवीन। बताइए दोस्तों, आपकी राष्ट्रीय आय के आंकड़े दोस्तों कब निकाले जाते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। कब निकाले जाते हैं दोस्तों? आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए बताइए दोस्तों, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान? बताइए दोस्तों, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? आंसर कीजिए दोस्तों, ध्यान से बताइएगा। कजाकिस्तान की पूछिए आपसे, कजाकिस्तान की दोस्तों करेंसी क्या है? तो आपको बता दो दोस्तों, कजाकिस्तान की मुद्रा दोस्तों क्या है? टेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये बताइए सोम कहाँ की करेंसी है? चलिए ये बताइए आप लोग कि सोम कहाँ की करेंसी है दोस्तों? सोम आपकी है किर्गिस्तान की। ठीक है, याद रखिएगा। टेंगे आपकी है कजाकिस्तान की और सोम है आपकी किर्गिस्तान की। ठीक है, और पैसो दोस्तों कहाँ की है आपकी? पीसो करेंसी दोस्तों आपकी लगभग साउथ अमेरिका की जो कंट्री है उनमें दोस्तों क्या चलती है?
पैसो चलती है, ठीक है। और मैक्सिको की करेंसी भी दोस्तों क्या है आपकी, पीसो है, ठीक है दोस्तों। और सेडी दोस्तों कहाँ की करेंसी है, ये भी बताइए जल्दी से। सेडी कहाँ की करेंसी है दोस्तों, आपकी घाना की, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, चलिए बताइए। हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। आंसर कीजिए दोस्तों, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 21 अप्रैल, ठीक है, 1526 को दोस्तों कौन सा वॉर हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी आपकी, पानीपत का दोस्तों क्या हुआ था आपका, प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। किन के बीच हुआ था आपका, इब्राहिम लोदी वर्सेस दोस्तों किसके बीच, बाबर के बीच, ठीक है। जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया था दोस्तों, अंत हो गया था। और बाबर ने दोस्तों उसी समय, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दिल्ली का अंतिम सुल्तान दोस्तों कौन था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए, किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई गृह कहा जाता है, चलिए बताइए, आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। बताइए दोस्तों, रसोई गृह कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं आपको, राइबोसोम को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, जल्दी से बताइए। राइबोसोम को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, पता होगा, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं दोस्तों इसे। तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों क्या बोला जाता है आपका, ठीक है, कोशिका का रसोई घर है, किचन ऑफ द सेल, ठीक है दोस्तों। तो कन्फ्यूज ना होइए, कई बच्चों ने मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, पावर हाउस होता है, ठीक है। रसोई घर है, ठीक है, किचन ऑफ द सेल दोस्तों किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। तो कन्फ्यूज ना होइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, बताइए। अभी हाल ही में किसने की है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द मीटिंग ऑफ द 49th गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशन प्रोडक्टिविटी काउंसिल। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसने की, आपकी पीयूष गोयल ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो वर्तमान में दोस्तों हमारे क्या हैं, रेल मंत्री हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए हुए तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंडों में। और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका स्टडी ग्लोब, ठीक है दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।